हे बघा माझ्याकडे अशा नोट्सच आहेत. त्यामुळे तुम्ही ते सरळ नंतर लिहून घेऊ शकता. ओके, जे मी अगोदर स्टुडंट्सला शिकवलेलं असतं तेच आहेत त्या नोट्स. त्यामुळे फक्त अगोदर शिकवण्याकडे लक्ष द्या. काही प्रश्न विचारतोय त्यांचे उत्तर द्यायचे, राईट. ओके, तर बघा बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हेडिंग टाकायची आहे मोल कन्सेप्ट. काही जण याला खूपच घाबरतात. आता तुमच्याविषयी बघूया तुम्ही काय करता, नेमकं ते घाबरता का काय करता, कसे उत्तर देतात त्याच्यावरूनच कळतंय. एकदा हा चॅप्टर क्लिअर झाला की तुमच्या केमिस्ट्रीचं जवळपास टेन्शनच क्लिअर होऊन गेला असं तुम्ही समजू शकता. एवढं तर ते इम्पॉर्टंट आणि एवढा चांगला हा चॅप्टर आहे. आपल्याला ह्या चॅप्टर साठी एकूण 4 पुस्तकं सोडवायची हे तुम्हाला माहित असू द्या. सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आणि रेडॉक्स रिएक्शन असा हा चॅप्टर राहणार आहे पूर्णपणे याचं नाव, राईट. ओके, सो मोल कंसेप्ट. चला, तो इस चैप्टर को अभी हम हिंदी में लेंगे, राइट. हिंदी में प्रॉब्लेम आहे का कोणी? हिंदी चालते का? येस किंवा नो म्हणून सांगा. हिंदी येस किंवा नो म्हणून सांगा बरं हिंदी मध्ये जर शिकवलं तर, म्हणजे मला फटाफट पुढे चलता येते. राइट, सो लेट अस कंटिन्यू दिस चैप्टर इन हिंदी. तो सबसे पहले देखना है ये जो मोल कंसेप्ट है, इस मोल कंसेप्ट में हमको ये जो मोल शब्द है, बेसिकली ये कंफ्यूजन आता है इस मोल शब्द से. केमिस्ट्री में एटम, एटम से बनता है आपका मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से और इस मोल से कंफ्यूजन होता है. लगता है कि ये और ये इन दोनों में कोई तो भी स्पेशल रिलेशन है, बट ऐसा कुछ नहीं है. इन दोनों में कोई भी खास ऐसा रिलेशन नहीं है. आपको ये सबसे पहले याद करना होगा, ठीक है. सो देयर इज नो स्पेशल रिलेशन बिटवीन मोल एंड मॉलिक्यूल. बस बच्चों को यही नहीं समझता, इसीलिए वो कंफ्यूज होते रहते. Right. Hello. Now this is the better voice. तो देखते हैं कि इनमें कैसे रिलेशन नहीं है. लेकिन पहले ही मैं बता रहा हूं, इतनी बार बताता हूं मैं, हर बैच के स्टूडेंट्स को बताता हूं कि बेटा मोल और मॉलिक्यूल में कभी कंफ्यूज नहीं होना है. मोल और मॉलिक्यूल इन दोनों के पहले 4 अल्फाबेट्स सिमिलर है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है. इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, बट देयर इज नो स्पेशल रिलेशन बिटवीन मोल एंड मॉलिक्यूल. ये आपको याद रखना है, राइट. लेकिन फिर भी कुछ दिन होने के बाद लेकिन फिर भी कुछ दिन होने के बाद सभी यही कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि देयर इज रिलेशन बिटवीन मोल एंड मॉलिक्यूल. मैं इतनी बार बता रहा हूं, देखिए फिर भी कुछ दिनों के बाद आप में से भी कुछ लोग मोल और मॉलिक्यूल में खाली पीली कंफ्यूज होते रहेंगे और उनके बीच कोई तो भी रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, बट देयर इज नो रिलेशन. देयर इज नो रिलेशन, इट जस्ट अ कोइंसिडेंस. मेरी ये पहली बात याद रखना है. सो सबसे पहला स्टेटमेंट लिख लो आप फटाक से. चलो, देयर इज नो स्पेशल रिलेशन बिटवीन, there is no special relation between mole and molecule. There is no special relation between mole and molecule. ये बात मन में गांठ लेनी है. ओके, चाहिए तो दूसरा स्टेटमेंट भी लिखो. मोल वर्ड इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल से मोल नहीं बना है. मोल वर्ड इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल. अब देखते हैं आपको
किस तरीके से आप कंफ्यूज होते हो खुद ही देख लो आप, ठीक है। जिसको समझ में आया वो उसको बहुत आसान लगेगा, लेकिन एक बार कंफ्यूज हो गया तो खाली पीली कंफ्यूज होते रहता है। सो लेट अस से, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन करना है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मास ऑफ 1 बनाना, रफ में करना है, मैं बताता हूं आपको कहां पे क्या करना है, ये रफ में करके मुझे बताओ आप। मास ऑफ 1 बनाना इज 100 ग्राम। ये कैलकुलेशन है, डेली लाइफ के कैलकुलेशन है, मैं तो कहता हूं दुकानदार के कैलकुलेशन है। मोल कंसेप्ट इज नथिंग बट द कैलकुलेशंस ऑफ ए शॉपकीपर। मोल कंसेप्ट इज नथिंग बट कैलकुलेशंस ऑफ ए शॉपकीपर, ये आपको याद रखना है, राइट। तो चलिए किस तरीके से शॉपकीपर के कैलकुलेशन से चलता है। सो मास ऑफ 1 बनाना इज 100 ग्राम। फाइंड मास ऑफ, दो चीजों का आपको मास फाइंड आउट करना है। एक करना है आपको मास ऑफ 1 डजन ऑफ बनाना, और दूसरा मास ऑफ 1 मोल ऑफ बनाना। ये रफ में लिखना है तो इसको खाली पूरा लिखते मत बैठो, मैं जब बोलता हूं कि ये लिख लो तो आपको नोट्स को देख के लिख लेना है। अभी ये रफ में बस कैलकुलेशन करके मुझे बताना है। एंड चलिए दूसरा है 1 मोल ऑफ बनाना। बस अब मैं पहले बताता हूं पहले देखिए, जैसे 1 डजन का मतलब होता है, मैं धीरे धीरे आऊंगा सभी चीजों पर, धीरे धीरे आऊंगा। पहले आपको मैं अलग तरीके से जा रहा हूं। केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी में देखोगे तो पहले वो मोल की डेफिनेशन बताएंगे, राइट। वो फॉर्मल डेफिनेशन, मोल इज द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स और अमाउंट ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दी 1/12 ग्राम ऑफ ए कार्बन 12 आइसोटोप। ये पढ़ने के बाद ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और इसके बाद वो खाली पीली टेंशन में जाता है। ये बिल्कुल उस तरह है जैसे कि 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान को वो मशीन की डेफिनेशन पूछी थी और आमिर खान ने सिंपल बताई थी, लेकिन उसने काफी कॉम्प्लिकेटेड करके बताई। देखिए चीजों को सिंपल तरीके से समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले हम सिंपल तरीके से समझेंगे और बाद में उसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे मोल की। पहले फॉर्मल डेफिनेशन अगर देखोगे तो इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि बाद में कुछ कर नहीं पाओगे। सो लेट अस देखिए, सबसे पहले 1 डजन का मतलब जैसे 12 होता है, किसी भी चीज का 1 डजन मतलब, जैसे कि 1 डजन बनाना तो 12 बनाना, 1 डजन ईंट 12 ईंट, 1 डजन पेन 12 पेन्स, 12 पेन्स, राइट। वैसे ही 1 मोल, देखिए आप हमेशा किसी चीज को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स यूज करते हो, राइट। किस लिए? उसके अमाउंट को लेकर। जैसे कि आप मास को मेजर करने के लिए जैसे 1 kg भी यूज करते हो, 1 ग्राम भी यूज करते हो, 1 टन भी यूज करते हो। अगर आपको किसी ट्रक का मास ये करना है, मेजर करना है, तो आप सिंपली क्या करते हो, टन में। और अगर सोने का अगर आपको मेजरमेंट करना है तो आप क्या करते हो, ग्राम में। आप ऐसा नहीं करते कि सोने को नापना है और उसको टन में नाप रहे हो। गए आप किसी ज्वेलरी की दुकान में और बोले कि मुझे 0.0000002 टन सोना दे दो, तो ये सब पॉसिबल नहीं, राइट। आप किसी भी चीज को मेजर करने के लिए उसके साथ फिट बैठने वाला यूनिट इस्तेमाल करते हो। टन और ग्राम दोनों भी मास को ही मेजर करने के यूनिट्स है, लेकिन सिचुएशन के अनुसार हम उनको यूज करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। मीटर ये भी डिस्टेंस का यूनिट है और लाइट ईयर ये भी डिस्टेंस का यूनिट है। अब अगर आप यहां से किलोमीटर मान लीजिए, अब यहां से कोई गांव जैसे कि चाकुर है, राइट, तो उसकी अगर डिस्टेंस बतानी है आपको तो आप बोलेंगे कि 25 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है। उसके लिए लाइट ईयर नहीं यूज करते। और यहां से सन या फिर कोई दूसरा स्टार कितनी दूर है ये बताने के लिए आप मीटर किलोमीटर यूज नहीं करते, आप वहां पे लाइट ईयर यूज करते हो। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेजर तो हमको एक ही क्वांटिटी करनी है, मास, लेकिन हम उसके लिए यूनिट डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं। तो वैसे ही हम मेजर करने के लिए, नंबर्स को मेजर करने के लिए कुछ शब्द यूज करते हैं, जैसे कि 1 डजन मतलब 12। हम मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसको यूज करते हैं। किसी भी चीज को अगर 12 लेना है हमको तो 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन ऐसा बोलते हैं हम बाजार में। 1000 इसका मतलब है दिस नंबर, राइट। सिंपल, इसको कोई अलग नहीं है।
या फिर मराठी में रहता है एक 1 शेकड़ा, राइट, मुझे 1 शेकड़ा मैंगो दे दो, 1 शेकड़ा, राइट। शेकड़ा का मतलब होता है 100, बस कुछ नहीं, 100, किसी भी चीज का आप शेकड़ा ले सकते हो, किसी भी चीज का। लेकिन केमिस्ट्री में क्या हुआ, ये ऐसा ग्लास ले लिया, समझो इसमें पानी ले लिया, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल इतने ज्यादा होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें वाटर के मॉलिक्यूल नियरली 10⁻24 25 इतने होते हैं, बहुत ज्यादा, 25 30 कितने, बहुत ज्यादा होते। अब इसको अगर आप डजन में नापोगे तो ये बहुत ज्यादा आएगा, कितना, फॉर एग्जाम्पल इसमें कितने डजन वाटर के मॉलिक्यूल है तो बताना मुश्किल है, कुछ 12 से भी डिवाइड कर दोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, फॉर एग्जाम्पल 2 8 0 0 0 0 0 इतने डजन। सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ये भी कम लिखा मैंने, ये 10⁻30 है, मतलब ऐसे 30 बार जीरो आएंगे। मतलब केमिस्ट्री में अगर कोई साइंटिस्ट बच्चा यहाँ पे है, अपने टेबल पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और दूसरा इधर है और उसको इससे पानी या फिर कोई केमिकल चाहिए, तो ये इसको बोलेगा भाई मुझे 28000000000000000 डजन पानी के मॉलिक्यूल्स दे दो, तो ये तो हंसने लगेगा ना, समझ में भी नहीं आएगा। तो केमिस्ट्री में जो संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है, वेरी ह्यूज, बहुत ही ज्यादा। लेकिन हमारे डेली लाइफ में संख्या होती है 10 20। हम अगर बाजार में जाते हैं तो कोई भी चीज कैसे लेते हैं, डजन पर, मतलब 20 25 100 200, इससे ज्यादा नहीं लेते हम। हाँ, तो इसलिए हम इस डजन को डेली लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में जो पार्टिकल्स की, अगर थोड़ा सा भी अमाउंट ले लो आप, तो पार्टिकल्स की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल देम इन टर्म्स ऑफ डजन और शेकड़ा, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए साइंटिस्ट ने ये सोचा कि ये नंबर्स तो काफी नहीं है, ये नंबर्स केमिस्ट्री में नंबर ऑफ एटम्स को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, या फिर केमिस्ट्री की संख्या नापने को, ये जो है ना यूनिट, ये संख्या नापने की यूनिट है। तो केमिस्ट्री में नंबर्स को नापने के लिए या मेजर करने के लिए दीज डेली लाइफ नंबर्स आर नॉट सफिशिएंट, देयरफॉर दे इन्वेंटेड अ न्यू नंबर। अब नया नंबर उन्होंने कैसे इन्वेंट किया, जैसे ये डजन है, जैसे ये शेकड़ा है, वैसे ही इन्होंने एक ऐसे बोले कि एक हमको बहुत बड़ा यूनिट चाहिए, जैसे कि लाइट ईयर बहुत बड़ा यूनिट है, वैसे ही इन्होंने क्या किया कि हम एक नया यूनिट इन्वेंट करते हैं, उसको हम नाम क्या देते हैं, मोल देते हैं। अब भी उनकी मर्जी है, उन्होंने, अब मॉलिक्यूल ये सब वर्ड्स केमिस्ट्री में रहते हैं तो उससे सिमिलर इन्होंने मोल बताया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इसको वो कुछ भी कह सकते थे, 1 जोन ऐसा भी कह सकते थे। लेकिन उनके मन में आया, उनके पास अथॉरिटी थी, तो उन्होंने बोला कि जैसे ये डजन है वैसे हम एक 1 मोल को डिफाइन करते हैं, और वो कितना है, जैसे डजन में 12 रहती है चीजें, शेकड़ा में 100 रहती है, तो डजन मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 इतनी संख्या रहेगी, बस यही है मोल। जैसे डजन है वैसे ही मोल है, ये बात भूलनी नहीं है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे नोट लिख लो, जैसे डजन इतना है, शेकड़ा 100 है, तो मोल इतना है, राइट। अब वो मोल को 10⁻20 भी लिख सकते थे, राइट, समझ रहा है ना। नानो क्या बेटा, साहिल बोलो, कोई प्रॉब्लम है, 1 मिनट, कोई प्रॉब्लम है साहिल, यस और नो बोलो। नानो है ना सर, हाँ क्या प्रॉब्लम है बोलो, अनम्यूट करके बोल सकते हो। सर हेलो, हाँ बोलो। ये नंबर है ना 6 × 10⁻23, हाँ अवोगाड्रो नंबर है ना वो 10⁻23, 6.022 × 10⁻23। हाँ मम्मी वो इस बता रहा हूँ, क्या बोले, मैं भी वो इस बता रहा हूँ, दिस इज एन नंबर। हाँ हाँ ये नंबर ही है, वो बाद में आएगा कि ये कैसे है क्यों है।
लेकिन अभी उसमें नहीं जाएंगे हम। हाँ हाँ ठीक है, ओके चलो। ओके थैंक यू सर। तो सही बात है, ये जो नंबर है ये 1 मोल, जैसे डजन में 12 रहता है, शेकड़ा में 100 रहता है, मोल में इतनी संख्या रहती है, वैसे मैंने बोला कि वो तो मोल को ये भी कह सकते थे या फिर सिंपली 10⁻23 कह सकते थे। लेकिन ऐसा क्यों किया उन्होंने, यही नंबर क्यों लिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लिया, क्यों गंदगी ऐसी यहाँ पे फैला दी? ऐसा नहीं है, इसका भी कोई एक स्पेशल मीनिंग है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। टेंशन अभी नहीं लेना है इसका, राइट? जब उसका वक्त आएगा तब मैं उसको बताऊंगा, अभी तो आपको कैलकुलेशंस करने हैं तो उसका टेंशन नहीं लेना है, राइट? ये ऐसा क्यों किया, बस अभी थोड़ा बताता हूं कि इस तरीके से करने पर, जैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, राइट? तो पीरियोडिक टेबल में जो अलग अलग एलिमेंट्स है उनके मासेस, एक मोल के मासेस अगर लिखने हैं तो इस नंबर को यूज करने पर ज्यादातर एलिमेंट्स के मासेस होल नंबर के पास आते हैं। जैसे कि सोडियम है तो उसका 23 आता है अगर इसको यूज किया तो, और अगर इसको यूज नहीं किया तो हर एक का, एक मोल का मास 22.002 या फिर सॉरी 22.8, 20 या फिर 40.5 ऐसा आ जाता, ये फ्रैक्शन में आ जाता। लेकिन इसको यूज करने पर ये होल नंबर में मासेस आते हैं। वो क्यों आते हैं, इसके लिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसकी डिटेल थ्योरी है, आप उसका टेंशन अभी मत लो, बाद में समझेगा। क्योंकि आपको बाद में समझेगा कि एक प्रोटॉन का मास इसके इनवर्स रहता है, एक प्रोटॉन का, और हर एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन रहते हैं, इसलिए इसको यूज करने पर होल नंबर आता है। बस इतना मान लो कि इसको यूज करने पर हर एक का मास थोड़ा होल नंबर में आता है, इसलिए उन्होंने इस नंबर को एक मोल बोल दिया। तो सबसे पहले नोट लिखो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मोल का मतलब ये, बस ये सबसे पहले याद रखो, इससे सब कुछ चीजें आ जाएंगी बाद में, अभी यही याद रखो। चलो इसको लिख लो, जो मैंने क्वेश्चन बताया था कि मास ऑफ 1 बनाना, ये आपको दोनों का निकालना है, दोनों का निकालना है। तो सबसे पहले नोट ये लिखो और उसके नीचे मुझे आंसर निकाल के दो, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। चलो ये नोट भी लिखनी है। चलिए दोनों का आंसर एक्सपेक्टेड है। और चाहे तो आप इस नंबर को ब्रैकेट में ऐसा लिख लो, Na, अवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं इसको। 1 मोल को दूसरा एक वर्ड है, ये सोडियम नहीं है बेटा, अवोगाड्रोस नंबर, इसको ऐसा भी लिखते हैं, देखिए ये ऐसा कैपिटल ए, अवोगाड्रोस नंबर बोलेंगे, कोई एवोगाड्रो भी बोलता है, बस इस नंबर को एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आपके आंसर्स मैं देख रहा हूं, दोनों के आंसर चाहिए। पहले का आंसर पहले तो आ गया होगा आपको, बहुत ही आसान है। ठीक है, राइट। चलिए कौन, हम्म, 1 डजन का तो बहुत ही आसानी से निकाल दिए है। चलिए 1 मोल का भी निकाला है। इसका क्या है, रेज्ड हैंड, रितेश। रितेश बेटा बोलो, क्या क्या प्रॉब्लम है? हाँ रितेश, हाँ रितेश कोई प्रॉब्लम? नो नो नो, होल नंबर वाली थिंग को कोई टेंशन मत लेना इतना, उसको मैं एटॉमिक नंबर में भी कर दूंगा कवर। जैसे ये पीरियोडिक टेबल है ना, तो इसमें कोई एटम्स है ऐसे, लिथियम, सोडियम वगैरह वगैरह, तो इनके जो मोलार मासेस है, मतलब एक मोल के मासेस निकालने होते हैं, तो ये नंबर यूज करने पर 6.022 वाला, इनके मासेस ऐसे होल नंबर में आते हैं, जैसे कि 3, मैं बस बता रहा हूं, मतलब इसका होगा आपका 5,
इसका 23 ऐसा आता है। और ये नंबर यूज नहीं किया तो इनके मासेस कुछ अलग ही आ रहे थे। आपको बाद में पता चलेगा, मैं बस बता रहा हूं अभी। कब पता चलेगा? इसी चैप्टर में थोड़ा आगे भी पता चलेगा, ठीक है। जब मैं बोलता हूं कि यहाँ पे टेंशन मत लो तो वहां पे टेंशन मत ही लो। अब यहाँ पर बस मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23, यही याद रखो अभी तक तो, राइट। बाद में जब आएगा तो आप क्लियर हो जाओगे। इसके बाद आपको क्या करना है, चलिए। तो आपके दोनों के आंसर आ गए होंगे, मैं फटाफट बता देता हूं। एक डजन का मतलब है, इस डजन में रहते हैं 12 इंटू एक का मास है 100, तो ये आपके हो गए 1200 ग्राम। सो एक डजन का मास इतना है। और उसके बाद 1 मोल बनाना, 1 मोल बनाना का मास सिंपल है, जैसे कि सेकंड 1 मोल में कितने रहते हैं भैया? 6.022 इंटू 10⁻23। याद करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे 23 है इसलिए यहाँ पे भी 23 लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा है, ये 003, तो इसको 2 लिखो या 3 लिखो, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। इनटू, सो जैसे एक डजन में 12 है इसलिए आपने 12 ने मल्टीप्लाई किया, तो एक मोल में इतने होते हैं, मैंगो या बनाना जो भी है, इतने बनाना है, तो उनका मास निकालने के लिए इस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किया, वैसे यहाँ पे एक मोल में जितने नंबर है उससे मल्टीप्लाई करो। किसको? 100 को मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻, ये 100 का मतलब होता है 10⁻2, तो ये आपका 10⁻2 और 23 इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, सिंपल है। सो 10⁻25, ये इसका आंसर ये है, राइट। तो चलिए, इसके बाद मीटिंग थोड़ी देर में खत्म हो सकती है, मैं दूसरा मैसेज भेजूंगा आपको, कंटिन्यू करनी। उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन लेना है। चलिए, अब रफ में नहीं, फेयर में लिख लीजिए। सबसे पहले इसका आंसर फेयर में लिख लीजिए, पहले क्वेश्चन का। चलिए, इसका आंसर फेयर में लिख लो बेटा, फटाफट लिख लो, क्वेश्चन भी और आंसर भी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन लिखना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन लिखना है, क्योंकि इसी से मोल कंसेप्ट की शुरुआत होती है, राइट। इंपॉर्टेंट नोट में मैंने जो दिया था 1 डजन मतलब 12, 1 इसके ऊपर कुछ मत लिखो रे, स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं लिखना है बेटा। वरना मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा। चलो, आज 24 पार्टिसिपेंट्स है, पार्टिसिपेंट्स को ऐसे ही बढ़ना है, कंटिन्यू करना है। लाइव लेक्चर में जो मजा है वो ऑफलाइन लेक्चर में नहीं आ सकती, इसीलिए आपको कंटिन्यू करना है। ये चलो हो गया, ये लिखना। किसी एक ने यस बोलो। फिर भी मैं ये नहीं देख पा रहा हूं। ठीक है, चलो हो गया ये। हाँ फुलारी, रितेश बोलो बेटा। बोलो। ठीक है, चलिए, गलती से हुआ तो बस गलती, इतना ही लिखना है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको। ये इंपॉर्टेंट नोट में पहले लिखा है ना आपने, 1 डजन मतलब 12 और 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। चलिए, अब अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज इन
3 dozens in number 1 3 dozen and number 2 4 moles. Find the number of mangoes in 3 dozens and in 4 moles. चलिए फटाफट पहले का उत्तर पहले राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है ना। पहले का तो आंसर बहुत आसान है, सभी ने 3 डजन में कितने मैंगो होते हैं ये बहुत आसानी से बता दिया है। अब दूसरे का आंसर 4 मोल में कितने होते हैं। अब ये फेयर में ही लिखो, अभी मैं जो बोल रहा हूं ना अभी वो फेयर में ही लिखो, फेयर में ही लिखो, क्वेश्चन भी फेयर में लिखो। हाँ ठीक है, तो 3 डजन में कितने होते हैं, तो बस आपने क्या किया 3 मल्टीप्लाइड बाय डजन कर दिया, 12 इज इक्वल टू 12 3 जा 36, राइट। सो अगर आप बोलते हो किसी को मुझे 3 डजन मैंगो चाहिए तो वो आपको 36 मैंगो देगा। तो अब मुझे बताओ कि 4 मोल में कितने मैंगो होंगे, 4 मोल में कितने मैंगो होंगे। सही, बहुत सही। मैं देखता हूं चार्ट आपकी। बहुत सही, बहुत सही, सभी के आंसर्स बहुत ही सही है, बहुत ही सही है, बहुत ही लाजवाब। मतलब आपको अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, नो प्रॉब्लम, राइट। 4 मोल यानी कि 4 इंटू मोल, मोल का मतलब होता है अवोगाड्रो नंबर, राइट। 4 इंटू अवोगाड्रो का मतलब क्या है भैया, 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे 23 लिखा करो तो आपको आसान जाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 22 है यहाँ पे 22 करो। इसको 22 करने पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन इसको 23 करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो नंबर आप 4 या नहीं लिखो ऑप्शन में, आपको ये भी हो सकता है, ऑप्शन आपको इस तरीके से भी हो सकता है या फिर ऐसा भी। तो ये कितना, उसके बाद 092 इंटू 10⁻23। इसको इतना आप सीरियसली मत लिया करो, क्योंकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और एमसीक्यू में तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये नहीं लिया तो भी चलता है, डायरेक्टली 6 इंटू 4 24 कर दो, इतना फर्क नहीं पड़ता, बस रफ कैलकुलेशन करने होते हैं एमसीक्यू में। तो चलिए, ये भी आपने बहुत सही कर लिया, यू आर गेटिंग अ करेक्ट कमांड ऑन मोल कंसेप्ट। आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ, इसका आंसर निकाल के दिखाओ मुझे। चलो लिखो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन। आपको बाद में लिख सकते हो क्वेश्चन, बस रफली लिख लो, बाद में मैं आपको आगे नोट्स भी डिस्प्ले कर दूंगा। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन नंबर 1 3.5 डजन, 3.5 डजन, and number 2 3.5 moles of water.
चलो इन दोनों के सबसे पहले का आंसर देखिए, पहले मैंगो और बनाना लिया जो कि डेली लाइफ के। अब मैंगो और बनाना से हम धीरे धीरे कहां पहुंच रहे हैं, मॉलिक्यूल्स में, केमिस्ट्री में घुसना है अभी, राइट। शुरुआत की दुकानदार से और अब जा रहे हैं हम केमिस्ट्री में। बात समझ रहे हैं ना सबको? वेरी गुड। पहले का आंसर 42, बहुत ही सही, बहुत ही सही, बहुत ही अच्छे, बहुत सही। अब आपको दूसरे का आंसर निकालना है, कम ऑन। दूसरे में दूसरे का आंसर थ्री पॉइंट इंटू 6। बात सही है, ठीक है, एकदम सही। दूसरे का आंसर भी बहुत सही निकाला है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चलिए, आपको समझ में आ गया करना क्या है। अब मैं दूसरी मीटिंग सेंड कर रहा हूं बेटे। दूसरी मीटिंग में सेंड कर रहा हूं, उसको आप ज्वाइन कर लो।